Hey, hi guys, welcome back to yet another learning video. So आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है उनके लिए जो लोग ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, पर उनको पता नहीं है कि कौन सा स्टॉक सही है, या फिर वो फंस जाते हैं एक एक स्टॉक में सालों भर। और अगर आप ये वीडियो पूरा अच्छे से देखेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे, देन यू विल गेट टू नो कि हाँ, अगर ऐसे में सिलेक्शन करूँगा तो मैं आज से और कोई भी स्टॉक वगैरह में फंसूंगा नहीं। ठीक है ना? यू विल नॉट गेट ट्रैप्ड, दिस इज माई गारंटी, यू विल नॉट गेट ट्रैप्ड एनी मोर। सो ये जो एनालिसिस मैं आज बताने वाला हूँ, इसका नाम है स्टेज एनालिसिस। ठीक है ना? स्टेज एनालिसिस। और ये सर स्टैन वाइनस्टाइन का दिया हुआ है वर्ल्ड को, एक बहुत बड़ा गिफ्ट। इनका एक बुक भी है, अगर आप चाहें तो जाके खरीद सकते हैं, सीक्रेट्स ऑफ प्रॉफिटिंग इन बुल एंड बियर मार्केट। ये अमेजोन में अवेलेबल है, ऑलमोस्ट 1500 के आसपास आता है। तो ये पूरा क्रेडिट मैं स्टैन सर को दूंगा, क्योंकि इन्होंने ही ये जो थियरी या फिर जो एनालिसिस है, इन्होंने ही इसको निकाला है। ठीक है ना? उसके बेसिस पे ये वीडियो में बना रहा हूँ, और मैं कोई भी क्रेडिट नहीं लेना चाहता। एवरी क्रेडिट गोज टू दिस पर्सन, मिस्टर स्टैन वैनस्टाइन, जो कि सोल ओनर हैं इस स्टेज एनालिसिस का। ठीक है? तो लेट्स गो अहेड एंड लर्न अबाउट दिस स्टेज एनालिसिस। क्या है स्टेज एनालिसिस? इसका मैंने डिटेल डाउनलोड कर दिया है, या दिस इज द डिटेल। चलिए देखते हैं। ओके, तो अगर आप देख रहे हैं ये चार्ट, ठीक है ना? अपना पेन में ब्लू कर देता हूँ, या फिर रेड, पिंक, इट इज़ फाइन। सो ये जो एक्स वाई जी कंपनी लिखा है, ये इट कैन बी निफ्टी, इट कैन बी बैंक निफ्टी, इट कैन बी रिलायंस, इट कैन बी एनी कंपनी। ठीक है ना? कोई कंपनी का स्क्रिप्ट या फिर जो ये जो चार्ट है, ये कोई कंपनी का चार्ट आप लगा के देख सकते हैं। ठीक है ना? और नॉर्मली ये जो स्टेज एनालिसिस होता है, इसमें वीकली चार्ट ज्यादातर लोग देखते हैं। ठीक है ना? अगर वीकली में सही स्टेज चल रहा है, देन आप इसमें एंटर कर सकते हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं, वीकली से ही लीजिए। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, डेली चार्ट में करते हैं, तो वीक में आके स्टेज चेक कीजिए और डेली में एंट्री कीजिए। अगर आप वेरी शॉर्ट टर्म स्विंग कैप्चर करना चाहते हैं, तो 1 आवर चार्ट में आके लीजिए। पर ये जो एनालिसिस होगा, वीकली में ही हम देखेंगे स्टॉक का जो स्टेज, कौन सा स्टेज चल रहा है। ठीक है ना? उसी हिसाब से हम ट्रेड प्लेस करते हैं। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं क्या है स्टेज एनालिसिस। तो होता क्या है, देखिए, सपोज एक स्टॉक, ठीक है ना, एक स्टॉक ऐसे पूरा रैली दे के आ चुका है, वो फिर ऐसे नीचे आता है। ठीक है ना? नीचे आके क्या करता है, वो साइडवेज हो जाता है, ऐसे ऐसे साइडवेज हो जाता है। अच्छे से देखिए जो दिखा रहा हूं, ऐसे ऐसे साइडवेज होके जब यहां से ब्रेकआउट देता है, इधर यहां पर रिटेस्ट करता है, या फिर कभी कभी रिटेस्ट भी नहीं करता है। ठीक है ना? उसके बाद ये ऐसे ऐसे फिर ऊपर मूव करना चालू करता है। ऊपर जैसे मूव करना चालू करता है, जैसे इसका अप मूव खत्म हो जाता है, ये अगेन यहां पर ऐसे होवर करता है साइडवेज, अगेन नीचे जाना चालू करता है। ठीक है ना? फिर क्या होता है, फिर इधर आके ये साइडवेज चलता है, फिर ये जब ब्रेकआउट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर इधर साइडवेज होता है। तो ये जो स्टेज है, ये सारा स्टेज को, इसको बोला जाता है, देखिए, स्टेज 1, इसको बोला जाता है स्टेज 2, इसको बोला जाता है स्टेज 3, इसको बोला जाता है स्टेज 4। अगेन यहां से चालू हो जाएगा स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, अगेन ये जो नीचे जाएगा स्टेज 4। तो आपको इधर क्या देखना है कि मुझे अगर कोई भी स्टॉक लेना है या फिर कोई भी स्टॉक में ट्रेड करना है, दैट शुड बी इन स्टेज 2। ठीक है ना? मुझे स्टेज 1 अवॉइड करना है, मुझे स्टेज 4 अवॉइड करना है, मुझे स्टेज 3 भी अवॉइड करना है। ठीक है ना? तो आपका सबसे फेवरेबल ट्रेड, जो हाईएस्ट कन्विक्शन वाला ट्रेड और अच्छा ट्रेड होता है, दैट हैपेंस इन दिस फेज, इन दिस फेज।
स्टेज 2 में, ठीक है ना। और ये स्टेज 2 को छोड़ के स्टेज 1 आपको अवॉइड करना है, स्टेज 3 आपको अवॉइड करना है, स्टेज 4 भी आपको अवॉइड करना है। इट इज दैट सिंपल, ठीक है ना। अभी इसको मैं मिटा देता हूँ। अभी यहाँ पे जाके देखिए, ये जो चार्ट बनाया गया है, ये देखिए, ये जो एक ब्लू कलर का लकीर गया है इधर, दिस इज 30 वीक मूविंग एवरेज। तो स्टेज एनालिसिस के हिसाब से जब भी एक स्टॉक ऐसे नीचे होवर करके 30 वीक के मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, आप एंटर कर सकते हैं। इट इज स्टेज 2 ऑलरेडी, जहां पर 30 वीक के मूविंग एवरेज को ये ब्रेक कर देता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये 30 वीक का मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, देन आके इधर सपोर्ट लिया। तो आप अगर सोचेंगे कि ये स्टेज 2 जो है ये कब तक चलेगा, मतलब सपोज ठीक है आपने बता दिया स्टेज 2 इज द गुड स्टेज वेयर आई शुड एंटर, पर ये स्टेज कब तक चलेगा। तो जो भी स्टेज 1 से आपने लिया है 30 MA के क्रॉस के ऊपर, उसको आप तब तक रखेंगे जब वो 30 MA के नीचे क्लोजिंग ना दे दे। इधर इसने 30 MA के नीचे क्लोज दे दिया, मतलब इधर से ऑलरेडी स्टेज 3 का शुरुआत हो गया। तो जैसे ये स्टेज 3 का शुरुआत होता है, इसको जैसे ये ब्रेक डाउन करता है स्टेज 4 में जाता है, और जब भी ये स्टेज 4 में जाता है आप देखेंगे ये मूविंग एवरेज 30 के नीचे ही रहता है, और जब भी ये स्टेज 2 के रहेगा ये मूविंग एवरेज 30 के ऊपर ही रहेगा। अब जब नीचे आएगा 30 के नीचे ही रहेगा। तो ये देखिए, आपको सिर्फ ये देखना है कि जब एक स्टॉक MA30 वीकली में ब्रेक करके सपोर्ट लेता है कहीं पे, यू कैन एंटर। तब तक जब तक कि ये 30 के नीचे क्लोजिंग ना दे, जब तक ये हो गया क्लोजिंग, आपको पता चल जाएगा कि इट इज स्टेज 3 ऑलरेडी, आप इधर से निकल जाइए, फिर ये स्टेज 4 आ जाएगा। तो आपको फिर से मैं बता देता हूँ, ये फेज आप अवॉइड कीजिएगा, ये फेज आप अवॉइड कीजिएगा, ये फेज आप अवॉइड कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें ही मलाई है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्टेज 2 के ऊपर फोकस करेंगे, इधर फोकस ऑन स्टेज 2, देन यू कैन हैव ऑल द क्रीम ऑफ द मार्केट। यहाँ पर ही सबसे अच्छा पैसा बनता है, ठीक है ना। और एक बार लेमैन लैंग्वेज में समझा देता हूँ, ये स्टेज वेज सब भूल जाइए। सपोज एक स्टॉक आके ऐसे 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 कर रहा है साइडवेज, ये जैसे जितना दिन इधर रहेगा उतना उसका कंसोलिडेशन होगा, और देन इट विल स्टार्ट टू ब्रेकआउट। जैसे ही ब्रेक किया ये अप ट्रेंड में तब्दील होगा, जैसे ही इसका अप ट्रेंड खत्म हुआ अगेन ये साइडवेज होगा। जब ये साइडवेज का ब्रेकडाउन होगा ये डाउन ट्रेंड में जाएगा। ये जैसे ही डाउन ट्रेंड में गया, इधर फिर आके साइडवेज होगा, फिर इधर से ब्रेकआउट, फिर साइडवेज, फिर ब्रेकडाउन, फिर साइडवेज, ऐसे करके जाएगा। तो ये जो स्टेज बन गया ये हो गया स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। अपने को क्या करना है, सिर्फ स्टेज 2 का मलाई खा के निकलना है। जैसे ही स्टेज 3 स्टार्ट होता है एग्जिट, जैसे ही स्टेज 4 स्टार्ट होता है एग्जिट, और स्टेज 1 में कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। ये स्टेज में हमको स्टॉक रखना ही नहीं है, हमको सिर्फ ये स्टेज में स्टॉक रखना है। और ये जो सारा क्रेडिट है सर स्टैन वाइनस्टाइन को मैं देता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही ये जो थियरी है आपका मेथड है स्टेज एनालिसिस का, उन्होंने ही शेयर किया है कि जब भी कोई मार्केट होता है हमको सिर्फ और सिर्फ स्टेज 2 में ही पैसा बनता है, और स्टेज 3 और स्टेज 4 में नहीं बनता। अभी अगर आप बोलेंगे कि क्यों ना हम शॉर्टिंग वगैरह करके स्टेज 3 स्टेज 4 में पैसा कमाएं, ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। अगर आप मतलब शॉर्ट साइड में ट्रेड करना चाहते हैं, तो अभी आपको ये पता चल गया कि मुझे स्टेज 1 में शॉर्टिंग नहीं करना है, स्टेज 2 में शॉर्टिंग नहीं करना है, स्टेज 3 स्टेज 4 में शॉर्टिंग करना है, ठीक है ना। अगर स्टेज 4 में शॉर्टिंग करेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा मूव आप पा सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग करना है तो स्टेज 2 में करिए। तो नॉर्मली अगर आप बिगिनर हैं, शॉर्ट साइड में नहीं करते हैं ट्रेड, देन यू फोकस ऑन स्टेज 2। अगर आपको शॉर्ट करना आता है, फोकस ऑन स्टेज 4, ठीक है ना। इट इज दैट सिंपल। एक बार अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, एक बार अगर ये क्लियर हो गया, तो आप यहाँ नहीं फंसेंगे, यहाँ नहीं फंसेंगे, यहाँ नहीं फंसेंगे, और यहाँ नहीं फंसेंगे। यहाँ अगर आप फंस गए तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। देखिए क्या होगा ना, आप यहाँ अगर फंस गए तो ये मंथ ऑन मंथ बहुत सारा दिन ऐसे ही साइडवेज चलेगा, आपको मज़ा नहीं आएगा, कुछ पैसा नहीं बनेगा, बनेगा जाएगा जाएगा बनेगा ऐसे।
अगर आपने यहाँ पर ले लिया बाई चांस, तो होगा क्या, जैसे ही आप लेंगे वहीं से मार्केट नीचे आ जाएगा और ये आप यहाँ पे फंस के सालों साल रह जाएंगे, जब तक ये रिटर्न स्टेज 1 स्टेज 2 करके ऊपर ना जाए। ठीक है ना। तो यही है बस स्टेज एनालिसिस, इसको अच्छे से देखिए। अगर कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसको रिजॉल्व करूंगा। और इसको वीडियो को अगर कहीं भी आप समझ नहीं पाइए तो रिवाइंड करके देखिए, 1-2 बार देखिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा स्टेज एनालिसिस क्या होता है, कौन से स्टेज को अवॉइड करना है, कौन से स्टेज को फोकस करना है, कौन से स्टेज में ट्रेड नहीं करना है, कौन से स्टेज में शॉर्टिंग करना है। ठीक है ना। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसा ही लर्निंग वीडियो चाहिए तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्त लोग के साथ, फैमिली ग्रुप में, और नीचे दिया गया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।